एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर की एक राजकुमारी थी। उसका नाम मनोरमा था। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक दिन की बात है, राजकुमारी को चक्कर आ गए और वह गिर गई और बेहोश हो गई। राजवैद्य जी ने बहुत प्रयास किए पर कुछ काम न आया। राजा अपने एकलौती बेटी को बहुत चाहते थे पर लाचार थे। उसी नगर के पास एक रामपुर नामक गांव था। वहां दो भाई रहते थे। महेंद्र बहुत कर्मनिष्ठ और मेहनती था और अपने पिताजी को खेतों में हाथ बटाता था, जबकि सुरेंद्र बहुत आलसी था। हर वक्त अपने मित्रों के साथ घूमता टहलता रहता था और समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन महेंद्र ने जंगल में एक तोते को बोलते हुए सुना, जो भी राजकुमारी का इलाज करके उसे होश में लाएगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। महेंद्र ने पूछा, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? तोते ने कहा, नीलगिरी नामक पर्वत से एक फल लाकर उसका रस राजकुमारी को पिलाना होगा, तभी उसको होश आएगा। महेंद्र ने यह बात जब सुरेंद्र को बताई तो वह उत्साहित हो गया और राजकुमारी के लिए वह फल लाने चल पड़ा। उसकी माँ ने साथ में खाने पीने की चीजें भी बांध दी। जब सुरेंद्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था तब उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने सुरेंद्र से कुछ खाने को मांगा। बेटा, मुझे कुछ खाना दोगे? मैं 2 दिन से भूखी हूँ। सुरेंद्र ने कहा, अरे हट बुढ़िया, तुझे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? और वह पर्वत की ओर आगे निकल गया। सुरेंद्र पर्वत चढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका पैर फिसला और गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। कई दिनों तक सुरेंद्र के वापस न आने पर महेंद्र भी उसकी खोज में निकल पड़ा। माँ ने उसे भी खाने पीने की चीजें साथ में दी। रास्ते में महेंद्र को भी वह बूढ़ी औरत मिली और खाना मांगा। महेंद्र ने उसे कुछ खाने को दिया और आगे बढ़ गया। वह जब पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो एक तोते को प्यास के मारे तड़पता देखा। महेंद्र ने तुरंत उसे पानी पिलाया और वह बच गया। काफी छानबीन के बावजूद सुरेंद्र का कोई पता नहीं चलता। महेंद्र थकावट के मारे बेहोश होने को ही था कि उसी समय महेंद्र को वह फल दिख जाता है जो उसका भाई लेने आया था। महेंद्र तुरंत वो एक फल तोड़ लेता है। जैसे ही उसने वह फल को छुआ तो एक अजीब सी जादुई शक्ति उसके शरीर में दौड़ गई। थोड़ी ही देर में वह अपने आप को पर्वत के नीचे पाता है। 2 दिनों के बाद वह नगर में पहुंचता है। राजा की आज्ञा लेकर राजकुमारी के कक्ष में जाता है और वह फल का रस राजकुमारी को पिला देता है। तुरंत ही राजकुमारी को होश आ जाता है। वह पूछती है, राजकुमार, तुम कौन हो? महेंद्र ने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य किसान का बेटा हूँ। इतने में राजा आ गए और बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो। राजा महेंद्र के माता पिता को बुलाकर सारी बात बताते हैं और वे भी खुश होकर अपने बेटे की शादी राजकुमारी के साथ करवाने के लिए राजी हो जाते हैं और महेंद्र और मनोरमा की शादी हो जाती है। इस तरह अपनी मेहनत से महेंद्र एक सामान्य किसान से एक राजकुमार बन जाता है। वाकई में वह वृक्ष का फल महेंद्र का फल था और उसी फल का महेंद्र को मनोरमा के रूप में बड़ा अच्छा फल मिला। इस तरह मित्रों, जीवन में अपनी मेहनत के अलावा किसी के आशीर्वाद की भी जरूरत होती है, जो महेंद्र को वह भूखी बूढ़ी औरत और प्यासे तोते से मिले थे। इसलिए मित्रों, सफलता के पीछे भागो पर स्वार्थी बनकर नहीं, दूसरों का भी भला सोचकर।
धन्यवाद।